फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हमारे शिक्षा साथी स्टडी प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। और आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं भारतीय संसद सभा का विवरण। आज हम संसद के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देख के ही जाना, और पूरा देखेंगे तो ही वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसलिए आज हम पहले जानते हैं संसद के बारे में। संसद कितने प्रकार के होते हैं। संसद संसद भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। ये भारत की संसद है। भारत की संसद को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। भारत की संसद को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये प्रधानमंत्री से ऊपर के होते हैं। इनका जो पोस्ट होता है, जो इनका पद होता है वह प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। और राज्यसभा यह एक राज्य की होते हैं। लोकसभा ये लोग के लिए होता है। हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या होता है, ये रहा राज्यसभा का गठन जानेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वह 250 होती है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 245। और तीसरा है गठन में 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। दूसरा है निर्वाचन, मतलब कि इनका निर्वाचन कौन करता है, इनको निर्वाचित कौन करता है। राज्यसभा को निर्वाचित कौन करता है, राज्यों के सदस्य। जो राज्यों के सदस्य होते हैं वही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मतदान की पद्धति, इनको किस तरीके से मतदान दिया जाता है। जब चुनाव होता है तो इनका किस प्रकार से मतदान होता है, वह मतदान की पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत द्वारा। इनका चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कब तक का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब कि यह जो इनका जो कार्यकाल होता है और ये राज्यसभा का कार्यकाल है यह अस्थायी कार्यकाल होता है। यह एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब हम जानेंगे अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। शक्तियों का कार्य, शक्तियाँ व कार्य, मतलब जो राज्यसभा के लोग हैं इनकी शक्तियाँ क्या है और इनके कार्य क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे 5वें फैक्ट में। तो आइए हम जानते हैं। यह संसद का उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा होता है यह संसद का सबसे उच्च सदन होता है और सामान्य विधेयक पर लोकसभा के समान अधिकार होते हैं। सामान्य विधेयक पर लोकसभा के समान अधिकार होते हैं। धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है। जो राज्यसभा है यह धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है। अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। राष्ट्रपति महाभियोग में भाग लेती है। आपातकाल लगने के प्रस्ताव को स्वीकृति देती है।
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में लोकसभा के समान अधिकार है। हम 6वें फैक्ट के बारे में जानेंगे। 6वां फैक्ट है, उदाहरण है, वर्तमान राज्य सभा 17वीं लोकसभा के समय में कुल सदस्य संख्या थी 245। जब 17वीं लोकसभा के समय में कुल संख्या कितनी थी राज्यसभा की, तो 245 थी। हम इसको बाद में देखेंगे, राज्यसभा व लोकसभा का अंतर। पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे इसको। आइए हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में क्या है, लोकसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, इन सभी को हम लोकसभा में जानेंगे। लोकसभा गठन, कंपोजिशन। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 543 है। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंग्लो इंडिया मनोनीत सदस्य का प्रावधान अब नहीं है। निर्वाचन मतलब इनका चुनाव कैसे होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतदान की पद्धति है साधारण बहुमत, फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम द्वारा। मतलब इनकी जो मतदान की पद्धति है, जो इनके मतदान करने की प्रक्रिया है, इन्हें साधारण बहुमत द्वारा नमोनित किया जाता है। आता है तीसरे के बारे में हम जानेंगे, कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। आता चौथा, अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर सदन द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर सदन द्वारा चुना जाता है। वर्तमान स्पीकर कौन है, समयानुसार ये चलते रहते हैं। शक्तियाँ व कार्य मतलब लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। यह संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा से नीचे होता है। इस सदन का पद, यह धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि केवल लोकसभा के बारे में लाए जाते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा से शुरू होती है। उदाहरण, वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर जानेंगे। इनके गठन में अंतर क्या है, ये अधिकतम 250 250 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 245 हैं राज्यसभा में। और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 543 हैं। और राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी सदन होता है, इनकी सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जब तक भंग ना हो जाए इनका कार्यकाल तब तक होता है, 5 साल तक अगर भंग ना हो। और जो विघटन होता है, इन दोनों में विघटन का अंतर है, वह है यह कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, परंतु लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। और राज्यसभा उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति मतलब अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह स्पीकर होते हैं। स्पीकर सदस्य द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा धन विधेयक सिर्फ सुझाव दे सकती है, धन विधेयक में केवल राज्यसभा सुझाव दे सकती है और लोकसभा धन विधेयक में केवल यही प्रस्तुत कर सकती है।
सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार राज्यसभा किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 8वां है शक्तियाँ। राज्यसभा सीमित शक्तियों के अंदर होती है, लेकिन लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारत की संसद का गठन अनुच्छेद 79 से 122 तक हुआ है। राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। लोकसभा का पहला गठन 1952 में हुआ है। संसद का सत्र आमतौर पर वर्ष में 3 वर्ष होते हैं। बजट सत्र, मानसून। संसद की भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी होती है। ये वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब